समस्या और हैरान नहीं हैं कि आज आयशा अकेली क्यों खड़ी हुई है, उसका को एंकर, उसका को होस्ट कहाँ पर है, तो वो आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। वो हमें कहीं और से ज्वाइन करेंगे, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस्म के असाइनमेंट पर हमने उनको भेजा हुआ है। तो जब तक वो यहाँ पर मौजूद नहीं है तब तक आपका और मेरा साथ रहेगा। और जब हमारा साथ होता है तो होती हैं अच्छी अच्छी बातें, और अच्छी बातों के अंदर सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आ रही थी, मुझे लगता है कि हमें उसको डिस्कस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर अमल करना चाहिए, वो ये है कि अपने हाथ से आप क्या कुछ दूसरों को दे रहे हैं जो दूसरों की ज़िंदगियों के अंदर बेहतरी लेकर आ रहा है, उनको बेहतर इंसान भी बना रहा है और उनके लिए आसानियाँ। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त किन हालात से गुजर रही है, उसमें एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सखावत। तो उसके अंदर पाकिस्तानी जो है ना वो किसी से पीछे नहीं है। कुछ नए स्टैट्स हमारे पास आए हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। दैट इज़ कि पाकिस्तान दुनिया भर में 7वें नंबर पर आ गया है उन कौमों में से जो क्या करती हैं, जो देती हैं अपने हाथ से दूसरों को, जो बहुत फयाज हैं, जो बहुत सखी हैं, जिनके दिल बहुत ज़्यादा बड़े हैं। वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट 2026 के मुताबिक पाकिस्तान ने एक साल में रैंकिंग में गैर मामूली तरक्की की है। गुज़श्ता साल इसी रैंकिंग के अंदर पाकिस्तान का नंबर पता है क्या था? 17वां नंबर था, लेकिन अब पाकिस्तान ने छलांग लगाई है बहुत लंबी और 7वें नंबर पर आ चुका है। और एक साल के दौरान 83% पाकिस्तानियों ने किसी न किसी शक्ल के अंदर माली इमदाद या फिर अतिया दिया। इनमें से 57% अफराद जो है ना उन्होंने खैराती इदारों को अतियात दी हैं, जबकि 59% अफराद ने बराह रास्त ज़रूरतमंद अफराद और ख़ानदानों की माली मदद की है। जब भी इस तरह की खबरें आती हैं ना, स्पेशली पाकिस्तान के बारे में, तो ये सोचा जाता है कि पाकिस्तानी इस पर इतने ज़्यादा टैक्स क्यों नहीं देते। भाई, देयर इज़ अ ट्रस्ट ऑफ डेफिसिट, हमारे पास एतमाद की कमी है उन इदारों के साथ, उसको कम करने की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर ये जज्बा नापने की कोशिश की जाए, मापने की कोशिश की जाए कि भाई क्या वाकई में पाकिस्तानी देना नहीं चाहते हैं, गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते, लोगों की मदद नहीं करना चाहते, सही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स कुछ और बता रहे हैं। और हमारे पास ऐसी शख्सियात भी मौजूद हैं जिनके बारे में हम जानकर और जिनको ओन करके हमें प्राइड महसूस होता है। इनमें से एक नाम है अब्दुल सत्तार ईदी साहब। उनकी पूरी ज़िंदगी हम जानते हैं इंसानियत की बेलौस खिदमत के लिए हमेशा से वक्फ रही है। उनकी शख्सियत पर उनकी वालिदा का बहुत ज़्यादा असर था। ये कहा जाता है कि उनकी तरबियत उनकी वालिदा की बहुत करीब रहकर हुई थी। वो रोज़ाना उन्हें एक पैसा अपने लिए और एक पैसा किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए देती थी। और यही छोटी सी एक तरबियत जो है ना आगे चलकर एक अजीम फलाही मिशन के अंदर तब्दील हो गई। 1951 में एक छोटी सी डिस्पेंसरी से ये सफ़र शुरू हुआ था उनका, और आज दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकाराना एम्बुलेंस सर्विस की शक्ल भी इख्तियार कर चुका है। अब्दुल सत्तार ईदी को आज हम क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि आज उनकी 10वीं बरसी है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी इंतहाई सादगी से गुजारी थी। अगर उनको मांगने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, उन्होंने उनके लिए मांगा जिनकी वो किफ़ालत कर रहे थे। और वो तमाम लोग जिनका कोई नहीं था इस दुनिया के अंदर, उनको इस बात का यकीन होता था और थोड़ी तसल्ली होती थी कि अगर उनकी जान चली जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है, तो एक शख्सियत ऐसी है पाकिस्तान के अंदर जो अपने ज़रिए या किसी और के ज़रिए उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन और फिर तदफ़ीन का अमल जो है वो मुकम्मल कर देगी। इसी बेमिसाल खिदमात के एतराफ़ में उन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतादिद एज़ाज़ात से नवाजा गया और नोबेल इनाम के लिए वो कई मरतबा नामज़द हुए। और उनकी ये जो कायम करदा एम्बुलेंस सर्विस है, इसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। आज 8 जुलाई है, आज उनकी बरसी मनाई जा रही है, 10वीं बरसी। 8 जुलाई 2016 को उनका इंतकाल हुआ था। लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके बारे में अगर आपने एक मरतबा जान लिया तो फिर वो आपके जहन से निकल नहीं सकते, क्योंकि उनके काम बहुत बड़े हैं। एक होता है कि शख्सियत बड़ी होना और एक होता है काम बड़े होना। वो शख्सियत भी बहुत बड़े थे और उनके काम भी ऐसे थे कि आज भी दुनिया भर में या पाकिस्तान भर में जब भी उन्हें याद किया जाता है तो बहुत ही इज़्ज़त के साथ, बहुत ही अक़ीदत के साथ याद किया जाता है।